बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस एकदम सॉफ्ट जूसी और मुंह में घुल जाने वाले चिकन रेशमी कबाब की रेसिपी। इसको हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। आप इनको पराठों के साथ, नान के साथ, हरी चटनी और प्याज के लच्छों के साथ सर्व कर सकते हो। दावतों के लिए आप इसको बना सकते हो। ना तो ये कबाब टूटेंगे और ना ही हार्ड होंगे। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मिक्सी के जार में हम सबसे पहले 8 से 10 तीखी वाली हरी मिर्ची ऐड करेंगे। तो इस कबाब में जो भी तीखापन आएगा हरी मिर्चों से और काली मिर्चों से ही आएगा। और मिर्चों को हम इस तरह से मोटा मोटा सा पीस लेंगे, बिना पानी डाले ही आपने इसको पीस लेना है। इस तरह से इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। और अब इसमें हम 600 ग्राम के जितना बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था, जिससे कि चिकन का पूरा पानी जो है निकल गया है। और अगर चिकन में थोड़ा बहुत पानी रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम इस कबाब को इस तरीके से बनाएंगे कि ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। अब इसमें हम 1.5 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही इसमें 1 टीस्पून या फिर चिकन के हिसाब का नमक ऐड कर लीजिए। नमक एहतियात से डालिएगा, आगे हम इसमें चाट मसाला भी ऐड करने वाले हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून भरकर डालेंगे इसमें काली मिर्चों का पाउडर और साथ ही 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर लीजिए और 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेंगे और स्मूथ सा इसका कीमा बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से चिकन को आपने बिल्कुल फाइन सा पीस लेना है। जितना बारीक हो सके उतना चिकन को पीस लीजिएगा, जिससे कि हमारे जो कबाब है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। अब देखिए कीमे के इस मिक्सचर को मैंने एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक सा मैंने इनको चॉप कर लिया है। उसके बाद अच्छी तरह से निचोड़ करके इसका पूरा पानी निकाल दिया है। प्याज को हम डाल देंगे कीमे में और इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया लिया है। तो हरा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड करेंगे। इससे हमारे कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। साथ ही यहाँ पर देखिए मैंने दूध के ऊपर जो मलाई होती है उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। 3 टेबलस्पून भरकर हम ये मलाई कबाब के मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। मलाई डालने से कबाब बहुत ही ज़्यादा रिच और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होंगे। इसके बजाय आप चाहो तो फ्रेश क्रीम जो आती है वो डाल सकते हो। 10 से 15 बादाम को यहाँ पर मैंने फाइन पाउडर की तरह पीस लिया है। आप चाहो तो बादाम के बजाय काजू का पाउडर भी इसमें डाल सकते हो। और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसी के साथ आधा टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कीमे के साथ मिक्स करते हुए अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मसल कर मिक्स करना है, जिससे कि हमारे कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, मैंने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिल गई है। अब हम इसको इस तरह से फैला देंगे। सेंटर में एक छोटी सी प्लेट या फिर कटोरी रख लीजिएगा। एक गरम किया हुआ कोयला हम इसके अंदर रखेंगे और अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल, बटर या फिर घी डाल दीजिएगा। इसको कवर कर लीजिए और 4 से 5 मिनट के लिए हम कीमे को कोयले का धुआं देंगे। इस तरह धुआं देने से जो हमारे कबाब है उसमें बहुत ही अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। और 4 से 5 मिनट तक ही आपने इसको धुआं देना है, बहुत ज़्यादा इसको स्मोक मत दीजिएगा वरना फिर कबाबों में कड़वाहट आ सकती है। अब ये कोयला हम इसमें से हटा देंगे और एक बार फिर से कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, जिससे कि जो स्मोकी फ्लेवर है वो पूरे कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद हम कीमे को तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास वक्त कम हो तो आधे से 1 घंटे के लिए ज़रूर रख लीजिएगा। इसको कवर कर देंगे और रख देंगे फ्रिज में। और तकरीबन 2 से 3 घंटों के बाद यहाँ पर मैंने एक ग्रिल पैन लिया हुआ है। इसमें 2 टेबलस्पून तेल, मक्खन या फिर घी ऐड कर लीजिए। ब्रश की मदद से तेल को अच्छी तरह से फैला दीजिएगा। अच्छी तरह से पैन को तेल से ग्रीस कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर नॉर्मल नॉन स्टिक पैन हो तो आप उसमें भी इन कबाबों को बना सकते हो। और अब इस कीमे को हम ग्रिल पैन में डाल देंगे। अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से इसको फैला दीजिएगा ग्रिल पैन के अंदर। और यहाँ पर गैस की जो फ्लेम है इस वक्त ऑफ है। इस वक्त हमें फ्लेम को ऑन नहीं करना है। पहले अच्छी तरह से ये जो कीमा है इसको फैला दीजिए। अच्छी तरह से इसको इवन कर लीजिए। चारों किनारों को बिल्कुल स्मूथ कर लीजिएगा। कहीं से मोटा कहीं से पतला आपने इसको नहीं रखना है। देखिए इस तरह से इवन सी इसकी लेयर बनाकर तैयार कर लीजिए।
थोड़ा सा स्पैचुला के ऊपर तेल लगा लीजिएगा जिससे कि ये कीमा इसके ऊपर चिपकेगा नहीं। और अच्छी तरह से इसको फैला देने के बाद हम इसके ऊपर इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो स्पैचुला पर आपने तेल खूब अच्छी तरह से लगाना है जिससे कि कीमा इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बिल्कुल क्लीन और नीट सी इसकी मार्किंग हो पाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको मीडियम साइज़ के कबाबों की शक्ल दे रही हूँ। आप बड़े या फिर छोटे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जिस तरह से भी आप इन कबाबों को बनाना चाहो बना सकते हो। देखिए अब इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और लो फ्लेम पर हमें इन कबाबों को फ्राई करना है, सेकना है। तो इस तरह से पैन का जो डायरेक्शन है उसको चेंज करते हुए हम कबाबों को सेकेंगे जिससे कि फ्लेम जो है सिर्फ सेंटर में ही नहीं लगेगी, चारों किनारों पर भी आपने कबाबों को अच्छी तरह से सेकना है इस तरह से पैन को घुमाते हुए। और यहाँ पर देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने एक तरफ से इन कबाबों को सेक लिया है लो फ्लेम पर। अब हम एहतियात से इसकी साइड्स को पलट देंगे। तो इस स्पैचुला की मदद से ही एक एक कबाब को इस तरह से उठा करके इनको फ्लिप कर दीजिए। और देखिए एक तरफ से कबाबों के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, बहुत अच्छे से इसके ऊपर मार्क्स भी आ गए हैं। और इनको पलट करके दूसरी तरफ से भी हमें इन कबाबों को लो फ्लेम पर ही सेकना है 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद, जिससे कि दूसरी तरफ से भी कबाबों के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा और अच्छी तरह से ये पक जाएंगे। थोड़ा सा इनके ऊपर ऑयल ब्रश कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल हमें यहाँ पर नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए इन कबाबों को मुझे सेकते हुए टोटल 8 से 10 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छी तरह से ये कबाब जो है पककर तैयार हो गए हैं। देखिए दूसरी तरफ भी इनके ऊपर बहुत अच्छे से मार्क्स आ गए हैं, बहुत अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ गया है और अच्छी तरह से ये कबाब पक भी गए हैं क्योंकि कीमा हमने बिल्कुल बारीक सा पीस कर तैयार किया था। तो इनको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा देर तक भी आपने इनको पकाना नहीं है, वरना फिर कबाब जो है अंदर से बिल्कुल ड्राई से हो जाएंगे। अब क्योंकि देखिए अच्छी तरह से ये पक गए हैं, इसको हम फिर से एक बार फ्लिप कर देंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर दीजिएगा जिससे कि कबाबों के ऊपर बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी और हमारे मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी से ये रेशमी चिकन कबाब जो है बनकर तैयार हो गए हैं। और आप चाहो तो इसी तरह से ग्रिल पैन में ही आप इनको सर्व कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, मज़ेदार से गर्मा गर्म से इन कबाबों को आप हरी चटनी प्याज के लच्छों के साथ सर्व कीजिएगा। चपाती पराठों के साथ या फिर नान के साथ आप इनको खा सकते हो। दावतों वाली रेसिपी है, ट्राई इनको एक बार ज़रूर कीजिएगा। और क्योंकि आज हमने इन कबाबों को बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है इसलिए इनको शेप देने की झंझट भी नहीं है। जिस तरह से चाहे इनको कट कीजिए, जिस तरह से चाहे इनको शेप दीजिए। अगर कभी आपके पास वक्त कम हो, कबाबों को गोल टिक्कियों की शेप देने के लिए आपके पास वक्त नहीं हो या फिर सीख कबाब बनाने के लिए वक्त नहीं हो, तो फिर इस तरह से कबाबों का पूरा मिक्सचर पैन में डाल दीजिए और जिस तरह से चाहे इनको कट कर लीजिए और सेक लीजिए। झटपट से ये कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे और दिखने में भी ये कबाब काफ़ी यूनिक और मज़े के लगते हैं। तो फिर ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा इस आसान सी, मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेशमी कबाब की रेसिपी को। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी देगी चिकन पुलाव की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कम वक्त में झटपट से आप इस मज़ेदार से पुलाव को बनाकर तैयार कर सकते हो। आप इसको दावतों के लिए बना सकते हो, लंच के लिए बनाइए, डिनर के लिए बनाइए। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। तो फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सी के जार में हम 2 बड़ी इलायची, 5 से 7 छोटी इलायची, 10 से 12 लौंग, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 फूल डालेंगे जावित्री का। और साथ ही इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून भरकर साबुत धनिया ऐड कर लेंगे और 1.5 टेबलस्पून यानी कि 1.5 टेबलस्पून इसमें बारीक वाली सौंफ ऐड कर लीजिए। और इसी के साथ इसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे साबुत ज़ीरा और साथ ही इसमें 2 से 3 तेज़ पत्ते ऐड कर लीजिए। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे, इनका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से पुलाव का खुशबूदार सा मसाला पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब हम चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर एक बड़ा सा पतीला रखा है मैंने गैस पर, इसमें मैं 1 कप देसी घी का ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर आप चाहो तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेने के बाद हम इसमें 4 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करेंगे। तो प्याज़ों को मैंने बिल्कुल बारीक सा स्लाइस कर लिया है, बारीक सा कट कर लिया है।
और प्याज को हमें मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए जब तक फ्राई कर लेना है जब तक कि जो प्याज का कलर है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो अगर आपको पुलाव का कलर वाइट चाहिए तो फिर आप प्याज़ों को डार्क ब्राउन मत करिएगा, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन करिएगा। लेकिन मुझे पुलाव जो है डार्क कलर में चाहिए, इसलिए मैं प्याज को बिल्कुल डार्क ब्राउन करूँगी। देखिए इस तरह से। उसके बाद हम इसमें 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और 2 से 3 फूल डालेंगे बादियान के। मिला देंगे अच्छी तरह से इन मसालों को भी। और उसके बाद हम इसमें 3 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो पुलाव हो या बिरयानी, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। मिला देंगे अच्छी तरह से और मीडियम फ्लेम पर हम अदरक लहसुन के पेस्ट को 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और जब अदरक लहसुन थोड़ा सा पक जाएगा तो हम इसमें 1 किलोग्राम के जितना चिकन ऐड करेंगे। ये विद बोन्स चिकन है। साथ ही 1 टेबलस्पून भरकर चिकन के हिसाब का नमक ऐड कर लीजिए। और अब चिकन को नमक के साथ अदरक लहसुन और प्याज के साथ मिलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो जब तक भून लीजिए जब तक कि चिकन का जो कलर है पिंक से ऑफ वाइट नहीं हो जाता। देखिए इस तरह से। और अब हम इसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटरों को रफली स्लाइस करके ऐड करेंगे। आप चाहो तो टमाटरों को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हो। 8 से 10 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से पीस लिया है। तो यहाँ पर पुलाव में जो भी तीखापन आएगा हरी मिर्चों से ही आएगा। तो मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। और जो खुशबूदार पुलाव मसाला हमने स्टार्टिंग में पीस कर रखा हुआ था वो हम इसी में ऐड कर लेंगे। और अब मीडियम फ्लेम पर हम इन तमाम मसालों को चिकन के साथ मिलाते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाले भी अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स हो जाएंगे, अच्छी तरह से पक जाएंगे और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिए क्योंकि हमें इसमें दही ऐड करना है। तो 1 कप भरकर अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही इसमें ऐड कर लीजिए। और पहले दही को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो दही को डालते वक्त हमेशा गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा। हाई फ्लेम पर दही ऐड करने से दही जो है वो फट सकता है, कर्डल हो सकता है। अब जब दही अच्छी तरह से पक गया है तो हम इसमें एक बड़े नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू के रस के बजाय आप यहाँ पर इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हो। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ। अगर एसेंस डाल रहे हैं आप तो फिर 2 से 3 बूंदों से ज़्यादा नहीं डालिएगा, एसेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मिला देंगे अच्छी तरह से। और अब क्योंकि मसाले तमाम अच्छी तरह से पक गए हैं, मसालों में से ऑयल सेपरेट हो गया है, तो अब इस पॉइंट पर हम इसको कवर कर 15 मिनट के लिए पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि चिकन जो है 80 to 90% तक गल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 से 16 मिनट हो गए हैं। एक बार चिकन को चेक कर लेते हैं। देखिए चिकन ने हड्डियों को छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि चिकन यहाँ पर 90% तक पक गया है। एक बार अच्छी तरह से इसको स्टर कर लीजिए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इस कप से मैंने चावल लिए हैं 5 कप और 5 कप चावलों का डबल यानी कि 10 कप हमें इसमें पानी डालना होता है। लेकिन चावलों को मैंने 1 घंटे के लिए सोक किया है तो पानी मैं 2 कप कम यानी कि 8 कप ऐड कर रही हूँ। मुट्ठी भरकर इसमें ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और मुट्ठी भरकर पुदीने के पत्ते ऐड कर लेंगे। पुदीने के पत्ते डालने से खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी पुलाव में। और साथ ही हम इसमें चावलों के हिसाब का नमक भी ऐड कर लेंगे। तो 1.5 से 2 टेबलस्पून भरकर ऐड कर लीजिएगा। पानी में नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। मिला देंगे अच्छी तरह से और गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर लीजिएगा ताकि पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ जाए। और इसी के साथ मैं इसमें आधे नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। तो लेमन जूस डालने से चावल हमारे बहुत ही ज़्यादा खिले खिले पककर तैयार होंगे। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो आधा टीस्पून मैंने मज़ीद ऐड कर लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब देखिए पानी में काफ़ी अच्छे से बॉईल आ चुका है। तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो 1 किलो बासमती चावलों को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद 1 घंटे के लिए रख दिया था भीगने के लिए। चावल काफ़ी अच्छे से भीग चुके हैं। चावलों का पूरा पानी निकाल करके चावलों को ऐड कर लीजिए। और डालने के बाद आपने इसको एक बार हल्के हाथों से स्टर कर लेना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर लीजिएगा ताकि पानी में फिर से अच्छी तरह से बॉईल आ जाए। साथ ही मैं इसमें 5 से 7 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी पुलाव में। अब यहाँ पर देखिए फिर से पानी में बहुत अच्छे से बॉईल आ चुका है। तो इस पॉइंट पर हम इसको फिर से एक बार हल्के हाथों से स्टर कर लेंगे और बस इसके बाद हमें इसमें चम्मच नहीं चलाना है। हाई फ्लेम पर हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अब यहाँ पर देखिए चावलों को पकते हुए तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं।
चावल काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं और पानी जो है थोड़ा बहुत इसमें बाकी है, तो लो फ्लेम पर हम इसको कवर कर कर दम देंगे। तो 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम देने के बाद आपने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और 10 मिनट तक इसी तरह से चावलों को छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं मुझे फ्लेम को ऑफ़ किए हुए और चावल देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं और यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार सा एकदम खुशबूदार सा और खिला खिला सा देगी पुलाव जो है बनकर तैयार हो गया है। और आपने देखा ही है कि इसको बनाना कितना ज़्यादा आसान है। कम वक्त में झटपट से आप इस मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से देगी यखनी पुलाव को बनाकर तैयार कर सकते हो। फिर चलिए फटाफट से इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार रेसिपी है, दावतों पर बनने वाली रेसिपी है ये। आप इसको लंच के लिए, डिनर के लिए बना सकते हो, कचुम्बर के साथ, रायते के साथ इसको सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है ये खाने में। तो बिना किसी तामझाम के झटपट से बनकर तैयार हो जाने वाले इस देगी पुलाव की रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा और बहुत ही ज़्यादा यमी हॉट गार्लिक चिकन की रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। आप इसको दावतों के लिए बना सकते हो, घर पर अगर कोई पार्टी वगैरह हो तो बना सकते हो। एज ए स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 600 ग्राम की जितना बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को बिल्कुल छोटे छोटे बाइट साइज़ पीसेस में कट कर लिया है। चिकन को हम पहले मसालों के साथ मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले चिकन में 3/4 टीस्पून डालेंगे नमक। तो नमक यहाँ पर बहुत ज़्यादा मत डालिएगा और साथ ही इसमें 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर लीजिए। और अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर आपके पास लहसुन पाउडर हो तो फिर वो ऐड कर लीजिएगा। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, ये डार्क सोया सॉस है। और इसी के साथ हम इसमें 1 अंडे की सफ़ेदी ऐड करेंगे, पूरा अंडा ऐड नहीं करना है। और अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तो तकरीबन 4 टेबलस्पून भरकर यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर के ऐड किए हैं। इससे जो मसाले हैं वो चिकन के ऊपर से उतरेंगे नहीं फ्राई करते वक्त और चिकन के ऊपर की कोटिंग बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको मिनिमम आधे घंटे के लिए रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। तो इसको कवर कर कर रख देंगे फ्रिज में। और जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है यहाँ पर हम दूसरी तैयारियाँ कर लेते हैं। तो एक बाउल में सबसे पहले 5 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी ऐड कर लीजिए। इसकी बजाय अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट हो तो फिर आप वो ऐड कर लीजिएगा, लेकिन आधी क्वांटिटी डालिएगा टोमेटो पेस्ट की। और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून भरकर हॉट सॉस या फिर रेड चिली सॉस ऐड कर लीजिए। 1.5 टेबलस्पून यानी कि 1.5 टेबलस्पून हम इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे। इससे बहुत ही टैंगी सा और चटपटा सा फ्लेवर आएगा। और साथ ही हम इसमें 2 टीस्पून भरकर डालेंगे डार्क सोया सॉस और 2 टीस्पून ही डालेंगे इसमें ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर ना हो तो फिर आप वाइट शुगर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और अब हम इसमें 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है, आधा कप हम इसमें पानी का डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह से मिलाइएगा। कॉर्नफ्लावर के लम्प्स नहीं होने चाहिए इसमें। अच्छी तरह से स्मूथ सी इसकी एक स्लरी बनाकर तैयार कर लीजिए। अब इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर चिकन को मैरिनेट होते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। एक पैन में मैंने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। चिकन के पीसेस एक एक करके हम उठाएंगे और इस तरह से पैन में डालते जाएंगे। तो पैन को ओवर क्राउड मत करिएगा, जितने एक बार में आ रहे हैं उतने ही डालिएगा। और डालते के साथ आपने इसको फ़ौरन से स्टर नहीं करना है, वरना चिकन के ऊपर की कोटिंग ऑयल में निकल जाएगी। 1.5 से 2 मिनट जब हो जाएगा चिकन को फ्राई होते हुए तो हम इसको इस तरह से हल्के हाथों से स्टर कर लेंगे। अगर ये आपस में चिपक जाते हैं तो इसको फोर्क की मदद से या फिर स्पून की मदद से इस तरह से अलग कर लीजिए। बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाएंगे। और इसके बाद हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ही अच्छी तरह से स्टर करते हुए फ्राई कर लेना है। तकरीबन 8 से 9 मिनट लग जाएंगे इसको फ्राई करने में। तो बहुत ज़्यादा भी आपने इनको पकाना नहीं है, वरना फिर चिकन जो है वो ड्राई हो जाएगा, अंदर से सॉफ्ट और जूसी नहीं रहेगा।
अब यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से स्टर करते हुए मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है 8 से 10 मिनट तक, और चिकन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। तो हम चिकन को तेल में से निकाल देंगे और इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसी तरह से हमें तमाम चिकन के पीसेस को पहले फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर देखिए जो बाकी का चिकन था उसको भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। सारे चिकन को हम एक प्लेट में डाल करके इसको रख देंगे एक साइड में। और अब पैन में जो तेल बचा हुआ था, तेल मैंने निकाल करके पैन को अच्छी तरह से टिश्यू पेपर से क्लीन कर लिया है। पैन में हम फिर से 2 से 3 टेबलस्पून तेल और डालेंगे। तेल को अच्छी तरह से पहले गरम कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक कट कर डाल दीजिएगा लहसुन को, और अच्छी तरह से हम इसको स्टर करते हुए सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए ही फ्राई करेंगे। लहसुन को हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। 3 हरी मिर्चें, 4 सूखी लाल मिर्चें और जो हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट होता है उसको मैंने कट कर डाल दिया है। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून की जितना होगा ये। और लो फ्लेम पर हमें इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा हम इनको पकाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा इनको डार्क नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें ये जो सॉसेस हमने मिक्स करके रखी हुई थी, स्लरी बनाकर रखी हुई थी, वो हम एक बार अच्छी तरह से स्टर करते हुए पैन में डाल देंगे। और अब हमें मीडियम हाई फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए पकाना है, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। तो ये जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। तो चम्मच को आपने लगातार चलाते रहना है, वरना फिर कॉर्नफ्लोर के लम्स बन जाएंगे। अब देखिए अच्छी तरह से ये पकने लग गया है और काफ़ी अच्छे से ये गाढ़ा भी हो गया है। तो इसी तरह से हम इसको मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और जो टोमेटो प्यूरी हमने इसमें ऐड की है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। 2 से 3 पिंच हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। तो नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 2 पिंच मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो टेस्ट कर लीजिएगा, अगर ज़रूरत महसूस हो रही होगी तो फिर डाल दीजिएगा। मिला देंगे अच्छी तरह से और 1 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद पकाएंगे। और इसको अच्छी तरह से स्टर करते रहिएगा, वरना फिर ये तले में लग सकता है। अब देखिए अच्छी तरह से जब ये सॉसेस पक गई है, गाढ़ी हो गई है, तो हम इसमें ये फ्राई करके रखा हुआ चिकन ऐड कर लेंगे। और अब मीडियम हाई फ्लेम पर हमें चिकन को अच्छी तरह से इन सॉसेस के साथ मिलाते हुए पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए, जिससे कि चिकन के ऊपर सॉसेस की अच्छी तरह से कोटिंग हो जाएगी। अच्छी तरह से चिकन जो है इन सॉस को एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और मज़े का ये बनकर तैयार हो जाएगा। और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेने के बाद मैं इसमें 1/4 कप यानी कि 1/4 कप की जितनी हरी प्याज ऐड कर रही हूँ। बारीक बारीक चॉप कर डाल दीजिएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और हाई फ्लेम पर इसको 1 से 2 बार स्टर करने के बाद हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही शानदार सा हमारा हॉट गार्लिक चिकन जो है बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने इसको बनाकर तैयार किया है। घर में अगर कोई पार्टी हो, दावत वगैरह हो, तो आप इसको बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चिकन 65 बिरयानी की रेसिपी। जितनी ज़्यादा ये बिरयानी मज़े की लग रही है खाने में, उससे कहीं ज़्यादा ये डिलीशियस होती है। आप इसको बरसात के मौसम में गर्मा गर्म बना करके एंजॉय कर सकते हो। दावतों के लिए इसको बनाया जा सकता है, कचुम्बर के साथ, दही रायते के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम के जितना चिकन लिया है। ये बोनलेस चिकन है और चिकन के इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। चिकन को पहले हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून भरकर या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए और 1 टीस्पून भरकर डालेंगे गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और साथ ही मैं इसमें 2 टीस्पून भरकर कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप इसकी बजाय चाहो तो तीखी वाली लाल मिर्च डाल करके थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर सकते हो। कश्मीरी मिर्च डालने से कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा चिकन का। और 2 टेबलस्पून भरकर हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे।
और साथ ही इसमें 5 से 7 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से पीस लिया है, वो डाल देंगे। हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है चिकन 65 में। एक बड़े साइज़ के नींबू का रस है ये, तो लेमन जूस डालने से चिकन अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। 1/4 कप के जितना ये गाढ़ा दही है। दही में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपका दही पतला हो तो फिर कुछ देर के लिए उसको छलनी में डालकर छोड़ दीजिएगा। जब पूरा पानी निकल जाएगा तो फिर चिकन में ऐड कर लीजिएगा। मुट्ठी भरकर ये कड़ी पत्ता है जिसको कि मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो कड़ी पत्ता डालना ज़रूरी है चिकन 65 में, इसको स्किप मत करिएगा। इसी से चिकन 65 का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से रब करते हुए चिकन के साथ मिलाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको कम से कम 1 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में, जिससे कि जो मसाले हैं चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से उतर जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े का हमारा चिकन जो है बनकर तैयार होगा। और अगर आप चाहो तो इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हो फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए। और जब तक चिकन यहाँ पर मैरिनेट हो रहा है, यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन रखा है मैंने गैस पर। इसमें मैं 1 कप भरकर तेल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें प्याज को फ्राई करना है, इसलिए मैंने तेल इसमें ज़्यादा डाला है। और तेल को गर्म कर लेने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। थोड़ा सा जब ज़ीरा फ्राई हो जाएगा तो इसमें 6 से 7 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से बिल्कुल बारीक स्लाइस कर ऐड करेंगे। और अब हमें प्याज को मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो प्याज को हम जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि प्याज का जो कलर है गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। यहाँ पर हमें प्याज का बिरिस्ता बनाकर तैयार करना है। और प्याज देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है, प्याज में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिए ताकि प्याज जो है मज़ीद जले नहीं। और थोड़ी सी प्याज हम निकाल करके एक टिश्यू पेपर पर फैला कर रख देंगे। इस प्याज का इस्तेमाल हम फाइनल में जब बिरयानी को दम देंगे तो उस वक्त करेंगे। और बाकी प्याज में हम 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ मिलाते हुए अच्छी तरह से भून लीजिए 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। और उसके बाद हम इसमें मुट्ठी भरकर कड़ी पत्ते और 6 से 7 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो मिर्चें जो है यहाँ पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और कड़ी पत्तों का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है चिकन 65 बिरयानी में, इसलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा डाले हैं। और ये जो चिकन 65 बिरयानी की ग्रेवी हम बना रहे हैं वो थोड़ी सी स्पाइसी और चटपटी होनी चाहिए। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें आधा टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर, आधा टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे इसमें। और साथ ही मैं इसमें 2 टीस्पून भरकर कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ हम इसमें 2 टीस्पून भरकर ही धनिया पाउडर भी ऐड कर लेंगे। और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल करके इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए प्याज के साथ पकाएंगे। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लीजिए, जिससे कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और अगर मसाला बिल्कुल ड्राई हो रहा हो तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिएगा। अब मैं इसमें मसाले के हिसाब का नमक ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने 1 टीस्पून भरकर ऐड किया है। और चिकन में क्योंकि हमने पहले से ही नमक ऐड किया हुआ है तो नमक को एहतियात से डालिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को डालेंगे पीस कर। आप चाहो तो बारीक चॉप करके डाल सकते हो। 3/4 कप ये दही है और दही को जो है अच्छी तरह से फेंट कर डालिएगा, इसमें बिल्कुल भी दाने नहीं होने चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम दही को और टमाटरों को पकाएंगे मसालों के साथ, जब तक कि दही का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और टमाटर भी अच्छी तरह से पक नहीं जाते। तो लो फ्लेम पर पका लीजिए। और जब तक टमाटर यहाँ पर पक रहे हैं, देखिए चिकन को भी मैरिनेट होते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। अब हम चिकन में बाइंडिंग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 2 टेबलस्पून भरकर चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। और चावल के आटे के साथ ही मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो फिर आप सिर्फ चावल का आटा डाल सकते हो या फिर सिर्फ कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो। इससे जो कोटिंग है बहुत अच्छी तरह से चिकन के ऊपर स्टिक हो जाएगी और बिल्कुल भी मसाले जो है तेल में निकलेंगे नहीं। 1 पिंच सिर्फ हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, जिससे कि चिकन बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। 1 टेबलस्पून मैं इसमें गरम तेल ऐड कर रही हूँ, इससे भी चिकन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। तो एहतियात से मिक्स करिएगा, तेल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और अब देखिए चिकन के ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो गई है मसालों की। अब हम चलते हैं चिकन को फ्राई करने की तरफ। तो मीडियम हाई फ्लेम पर मैंने पैन में तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए चिकन के एक एक पीस हम इस तरह से उठाते जाएंगे और पैन में डालते जाएंगे।
तो एक बार में पैन में जितने आ रहे हैं उतने ही डालिएगा। पैन को ओवर क्राउड मत करिएगा, वरना फिर ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और फिर चिकन जो है बहुत सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा और ये सॉफ्ट और सॉगी हो जाएगा। तो सारे चिकन के पीसेस डालने के बाद हम इसको कुछ देर के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। कुछ देर के लिए इसको इसी तरह से फ्राई होने दीजिए और 2 से ढाई मिनट के बाद जब चिकन के ऊपर की कोटिंग अच्छी तरह से सेट हो जाएगी तो हम इसको पलट देंगे। और पलट करके भी हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो मीडियम फ्लेम पर अलट पलट करते हुए चिकन को जब तक फ्राई कर लीजिए जब तक कि चिकन के ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और चिकन जो है अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो जाता। तो क्योंकि 1 घंटा हमने चिकन को मैरिनेट किया था, बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मुझे टोटल चिकन को फ्राई करते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हुए हैं और चिकन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर क्रिस्पी हो गया है। तो अब हम चिकन के पीसेस जो है तेल में से निकाल देंगे और इनको एक छलनी में रख दीजिएगा जिससे कि चिकन जो है सॉफ्ट नहीं होगा। और सारे चिकन के पीसेस हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो चिकन को एब्जॉर्बेंट पेपर पर मत रखिएगा वरना फिर ये बिल्कुल सॉगी हो जाएगा। अब हम चलते हैं जो ग्रेवी हम बना रहे थे उसकी तरफ। ग्रेवी को भी यहाँ पर पकते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छे से ये जो मसाला है ड्राई हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए 1 गिलास भरकर इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लीजिए और गैस की फ्लेम को हाई कर लीजिएगा ताकि इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ जाए। और इस ग्रेवी में मैं 1 नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा खटास पसंद ना हो तो फिर आप नींबू का रस जो है स्किप कर दीजिएगा। डाल करके अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाएंगे। और अब हम इसमें मुट्ठी भरकर पुदीने के पत्ते और मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे। और जो चिकन के पीसेस हमने फ्राई करके रखे हुए थे आधे चिकन को हम ग्रेवी में ऐड कर लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा। एक बार अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लीजिए ग्रेवी के साथ। हमें ग्रेवी में चिकन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस अच्छी तरह से इसको स्टर कर लीजिए और उसके बाद हम इसको एक साइड पर रख देंगे। चिकन 65 बिरयानी की ग्रेवी यहाँ पर हमारी तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं चावलों को पकाने की तरफ। तो 3 से 3.5 लीटर यहाँ पर मैंने पानी रखा है बॉईल होने के लिए। 3 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा। अब हम इसमें कुछ साबुत मसाले भी ऐड कर लेंगे। 2 से 3 तेज़पत्ते, 2 बादियान के फूल, 1 टीस्पून शाहज़ीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, आधा टीस्पून काली मिर्च और 2 से 3 लौंग। ये सारे साबुत मसाले चले जाएंगे पानी में। और इसी के साथ हम इसमें 2 से 3 साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर लेंगे, इससे खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी बिरयानी में। आधे नींबू का रस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही जो नींबू का छिलका है वो भी डाल दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा चावलों में और चावल काफ़ी खिले खिले पककर तैयार होंगे। अच्छी तरह से एक बार स्टर कर लीजिए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इन सारे मसालों को पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम ये जो नींबू का छिलका है उसको निकाल देंगे और साथ ही जो सारे साबुत मसाले हैं उसको भी मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। आप चाहो तो इनको इसी तरह से भी रख सकते हो। इन साबुत मसालों का फ्लेवर जो है पानी में आ चुका है। बिरयानी खाते वक्त कई बार ये मुंह में आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं इनको निकाल रही हूँ। और अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो 1 किलो बासमती चावलों को मैंने 1 घंटा पहले धोने के बाद भीगने के लिए रख दिया था। काफ़ी अच्छे से चावल भीग चुके हैं, तो सारा पानी निकाल करके सिर्फ चावलों को ऐड कर लीजिएगा और डाल करके एक बार इनको अच्छी तरह से स्टर कर लीजिए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर लीजिएगा ताकि पानी में फिर से अच्छी तरह से बॉईल आ जाए। और यहाँ पर देखिए पानी अच्छे से उबलने लग गया है। तो अब मीडियम हाई फ्लेम पर हम चावलों को 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि चावलों को मैंने 1 घंटा भिगोया भी था। तो 4 से 5 मिनट में ये चावल जो है 90% तक पक जाएंगे। अब देखिए चावल 90 to 95% तक पक गए हैं। चावलों को हम छान लेंगे और अब हम चलते हैं बिरयानी की लेयरिंग की तरफ। तो ग्रेवी में जो थोड़ा सा ऑयल था वो ऑयल हम इस तरह से बॉटम में डाल करके अच्छी तरह से फैला देंगे। इस तरह तेल डालने से चावल जो है नीचे से चिपकेंगे नहीं। और जो चावल हमने छान कर रखे हुए उनके 3 हिस्से करके एक हिस्सा चावलों का इस तरह से डालकर फैला दीजिए। तो बॉटम में मैं चावल ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो ग्रेवी डाल सकते हो। अच्छी तरह से चावलों को फैला देने के बाद हम इसके ऊपर जो ग्रेवी हमने बना के रखी हुई चिकन 65 की वो डालेंगे। तो आधी ग्रेवी इस तरह से फैलाते हुए डाल दीजिए। अच्छी तरह से हर तरफ ग्रेवी को फैला देने के बाद हम इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते, थोड़े से पुदीने के पत्ते डालेंगे। उसके ऊपर हम फिर से चावलों की सेकेंड लेयर लगाएंगे। तो सारे चावलों को डालने के बाद फोर्क की मदद से अच्छी तरह से इसको भी फैला दीजिए।
अब इसके ऊपर जो ग्रेवी बची हुई है वो हम सारी की सारी डाल देंगे और अच्छी तरह से चावलों को ग्रेवी से कवर कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर फिर से थोड़े से धनिया के पत्ते और थोड़े से पुदीने के पत्ते डालेंगे और बाकी बचे हुए चावल हम इसके ऊपर इस तरह से डाल करके ग्रेवी को कवर कर लेंगे चावलों से। तो फोर्क की मदद से फैलाइएगा चावलों को, इससे चावल टूटेंगे नहीं। और जो थोड़ा सा तेल बचा हुआ था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून मेल्टेड घी ऐड कर रही हूँ। तो घी डालने से चावल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनकर तैयार होंगे। और ये जो ब्राउन प्याज हमने स्टार्टिंग में ही निकाल कर रख लिया था वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। और साथ ही मैं इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते और थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड कर रही हूँ। इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद ना हो तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा। 2 से 3 इस तरह से मैं साबुत हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, इससे भी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी बिरयानी में। और जो चावलों का पानी था वो मैंने आधा कप इस तरह से निकाल कर रख लिया था। तो थोड़ा पानी हम इस तरह से फैलाते हुए डालेंगे और बाकी का पानी हम इस तरह से चाकू की मदद से बॉटम में डालेंगे, जिससे कि चावल नीचे से चिपकेंगे नहीं। और अब लिड के ऊपर एक कपड़ा लगाकर मैंने इसको कवर कर लिया है। 3 से 4 मिनट तक गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा। उसके बाद लो फ्लेम पर हम बिरयानी को 15 से 17 मिनट तक दम देंगे। और गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद आपने इसको फ़ौरन से स्टर नहीं करना है। कोई भारी चीज़ रख दीजिएगा इसके ऊपर, जिससे कि स्टीम बाहर नहीं निकलेगी। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 16 से 17 मिनट हो गए हैं बिरयानी को दम देते हुए। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे से स्टीम निकल रही है और बिरयानी यहाँ पर हमारी अच्छी तरह से दम हो गई है। गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसको फिर से कवर कर देंगे। तो बिरयानी में आपने फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना है। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा, ताकि चावल जो है अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे, बिरयानी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम इसको स्टर कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा खिली खिली सी, मज़ेदार सी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चिकन 65 बिरयानी जो है बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू भी आ रही है और देखिए एक एक दाना इसका बिल्कुल खिला खिला सा है। फिर चलिए इसको फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो बेहद ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी ये बिरयानी बनकर तैयार होती है। अगर आपने कभी चिकन 65 बिरयानी नहीं बनाई है तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कचुम्बर के साथ, रायते के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो। बरसात के मौसम में ये मज़ेदार सी और गर्मा गर्म सी चिकन 65 बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है खाने में। दावतों के लिए बनाइए या अपने घर वालों के लिए बनाइए, ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चिकन 65 बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी, ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।